आदि शंकराचार्य अद्वैत के आलोक में एक दिव्य जीवन गाथा। भारत की आध्यात्मिक परंपरा में कुछ व्यक्तित्व ऐसे हुए हैं जिन्होंने न केवल अपने युग को दिशा दी, बल्कि आने वाली सदियों की चेतना को भी आकार दिया। ऐसे ही एक दिव्य महापुरुष थे आदि शंकराचार्य, जिन्होंने अल्पायु में ही वेदांत के अद्वैत सिद्धांत को पुनर्जीवित कर समूचे भारतवर्ष को आध्यात्मिक सूत्र में बांध दिया। ये कथा उनके जीवन की है, एक बालक से जगतगुरु बनने तक की यात्रा, तप, त्याग, ज्ञान और करुणा से रची हुई। कल्दी में जन्म, दिव्य संकेतों के बीच आगमन। केरल के शांत और हरित ग्राम कल्दी में नंबूद्री ब्राह्मण दंपत्ति शिवगुरु और आर्यांबा के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ। वर्षों की तपस्या और प्रार्थना के बाद प्राप्त इस संतान के आगमन के साथ ही जैसे घर आंगन में दिव्यता उतर आए। कहते हैं, बालक के जन्म के समय प्रकृति स्वयं प्रसन्न थी, नदियां कलकल कर रही थीं, वायु में शांति थी और वातावरण में अलौकिक स्पंदन। बालक का नाम रखा गया शंकर। बचपन से ही उसमें असाधारण प्रतिभा झलकने लगी। मात्र कुछ ही वर्षों में उसने वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक का गूढ़ अध्ययन कर लिया। स्मरण शक्ति विलक्षण थी, जो सुना वही हृदयस्थ हो जाता। बाल्यकाल की विलक्षणता और वैराग्य। शंकर का मन खेलकूद में कम, प्रश्नों में अधिक रमता। वो जीवन के मूल सत्य को जानना चाहता था। मैं कौन हूँ? ये जगत क्या है? उसकी माँ आर्यांबा उसके संस्कारों और शिक्षा की प्रथम गुरु थी। पिता का देहांत बाल्यावस्था में ही हो गया, जिससे शंकर का अंतर्मन और अधिक वैराग्य की ओर झुक गया। एक दिन नदी में स्नान करते समय एक घटना घटी। एक मगरमच्छ ने उसके पांव को जकड़ लिया। उस क्षण शंकर ने मां से संन्यास की अनुमति मांगी। जीवन मरण के बीच खड़ी मां ने आंसुओं के साथ अनुमति दी। मगरमच्छ ने पांव छोड़ा और बालक शंकर ने संसार छोड़ने का संकल्प ले लिया। संन्यास और गुरु गोविंदपाद। संन्यास ग्रहण कर शंकर उत्तर की ओर निकल पड़े। नर्मदा तट पर उन्हें गुरु गोविंदपाद मिले, जो महान ऋषि गौड़पाद के शिष्य थे। यही शंकर ने अद्वैत वेदांत की गहन साधना की। गुरु ने शिष्य की तीव्र बुद्धि, शुद्ध आचरण और अद्भुत विवेक को पहचान लिया। अल्प समय में ही शंकर वेदांत के मर्मज्ञ बन गए। गुरु के आदेश पर उन्होंने भारत भ्रमण आरंभ किया, ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए, अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए। अद्वैत वेदांत का उद्घोष। शंकराचार्य का केंद्रीय संदेश सरल और गहन था। ब्रह्म सत्यम, जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरा, अर्थात ब्रह्म ही सत्य है, ये जगत परिवर्तनशील है और जीव तथा ब्रह्म में भेद नहीं। उन्होंने शास्त्रार्थों के माध्यम से विभिन्न दर्शनों का संवाद पूर्वक खंडन किया और अद्वैत को प्रतिष्ठित किया। उनका उद्देश्य विवाद नहीं, बल्कि सत्य का उद्घाटन था। वे तर्क के साथ करुणा रखते थे और ज्ञान के साथ विनम्रता। 4 धाम और मठों की स्थापना। भारतवर्ष की आध्यात्मिक एकता के लिए शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। श्रृंगेरी दक्षिण, द्वारका पश्चिम, पुरी पूर्व, ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ उत्तर। इन मठों के माध्यम से उन्होंने सनातन धर्म की दार्शनिक परंपरा को संगठित किया और शिष्य परंपरा को स्थायी आधार दिया। साथ ही उन्होंने बद्रीनाथ जैसे तीर्थों का पुनरुद्धार किया। कृतियां और भक्ति की सरिता। शंकराचार्य केवल दार्शनिक ही नहीं, महान कवि और भक्त भी थे। भज गोविंदम, निर्वाण षटकम, सौंदर्य लहरी जैसी रचनाएं आज भी साधकों के हृदय में गूंजती है। उन्होंने बताया कि ज्ञान और भक्ति विरोधी नहीं, भक्ति ज्ञान की पराकाष्ठा है। उनकी भाषा सरल, भाव गहरे और उद्देश्य लोक कल्याण था। उन्होंने जनसामान्य को बताया कि मुक्ति बाह्य कर्मकांड से नहीं, आत्मबोध से आती है। माता से अंतिम भेंट। कहा जाता है कि मां आर्यांबा के अंतिम समय में शंकराचार्य दूर थे। गुरु शक्ति से वे तुरंत पहुंचे और मां को अंतिम उपदेश दिया। आत्मा अमर है, देह नश्वर। मां ने शांति से देह त्यागी। शंकराचार्य ने स्वयं अंतिम संस्कार किया, परंपरा से हटकर, करुणा के धर्म का पालन करते हुए। अल्पायु, अनंत प्रभाव। मात्र 32 वर्षों की आयु में शंकराचार्य ने देह त्याग दिया, किंतु उनका प्रभाव अनंत है। उन्होंने भारत को दार्शनिक एकता दी, सनातन धर्म को नवजीवन दिया और मानवता को आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। आज भी जब कोई साधक मौन में अपने भीतर झांकता है, जब मैं का बंधन ढीला पड़ता है, तो वहां शंकराचार्य की वाणी गूंजती है। उपसंहार। आदि शंकराचार्य का जीवन हमें सिखाता है कि आयु नहीं, उद्देश्य महानता तय करता है। ज्ञान, करुणा और साहस, इन तीनों के संगम से ही जगत गुरु जन्म लेते हैं। वे चले गए, पर अद्वैत का दीपक जलता रहा और जलता रहेगा।